खोता शरीर आत्मा गोरैया फुर देना उड़ जाई पोसला चिड़ैया। दोस्तों, मनोरंजन से भरपूर जनता एक्सप्रेस की इस एपिसोड में एक बार फिर मैं मनीष महिवाल अपनी पूरी यूनिट की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक? समझ में तो आ ही गया होगा। हम ये कहते हैं, जब बार बार बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई हेलमेट लेके चलिए, काहे नहीं लेके चलते हैं भाई? हो सकता है कि आपको अपने से प्यार नहीं है, लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके लिए तो सोचिए, अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, दोस्त के लिए, भाई के लिए, इन लोग को तो सोचिए कि आप तो चले जाइएगा, सब पुक्की पिटते रहेंगे। भाई सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। कहने का मतलब यह है कि आज का जो हमारा एपिसोड है ऐसा ही कुछ है। इसी टॉपिक को लेकर जाएंगे हम पोपट भैया के पास। उससे पहले हम आपको बता दें, आज हमारे साथ को आर्टिस्ट के रूप में सितीश भाई हैं। भाई जी, स्वागत है जनता एक्सप्रेस में। यही नाम है ना आपका? मेरा नाम सितेश कुमार सिंह हुआ और मैं मनीष भैया के साथ पहली बार कर रहा हूँ जनता एक्सप्रेस। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरह करूं। आज के इस एपिसोड में इनका नाम है खदेरन। अब पूछे काहे खदेरन नाम रखे हैं? कि कोई भी बिना हेलमेट लेके भागता है, खदेर के पकड़ लेते हैं। तो हम खदेरन भाई चलते हैं पोपट भैया के पास, देखते हैं क्या होता है। प्लीज कम। तो भैया लीजिए, सितेश यानी कि खदेरन को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पर, और यही खोजेंगे पोपट भैया को जो बिना हेलमेट के ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई खदेरन, लग जा, देखो तो भाई। रुको यार, चलो गाड़ी साइड में। इधर आओ, चाबी निकालो उसका। गाड़ी लेके आओ। इधर लाओ, इधर लाओ। दोनों बिना हेलमेट के। पाक बुड़बक कहीं के, इतना सुंदर बाल रख करके बिना हेलमेट के घूम रहा हो। लगाओ स्टैंड में। लगाओ। जाओ साइड के पास खड़ा हो। गाड़ी किसका है? मेरा। मतलब तुम्हारे ही नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है? नहीं, पापा का। पापा के नाम से। तुम? भाई सर। अपना भाई हो तुम लोग? इतना टेंशन मत लो, खाली तुमसे बातचीत करना। हम ये कहते हैं, क्या एज है तुम्हारा? 18 में तो ड्राइविंग लाइसेंस 18 से बनता है। अप्लाई किए हो ना? कुछ दिन में मिल जाएगा। अब तुम हम ये बताओ कि बिना हेलमेट के कहे जा रहे हैं? नहीं सर, बगल से आ रहे सर। घर मेरे बगल में। तो बगल में ही घर है? तो ये तुम सुने हो कि नहीं कि मतलब बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए? जी सर। काहे चला रहे थे? नहीं सर, बगल में निकलते बस वहाँ खरीद गए थे दोस्त से मिलने के लिए सर। बगल देखो, बगल में क्या चाहिए? हम घर से गाड़ी निकाले, कोई आके धक्का मार दिया, ये गलत है ना? आगे हो तो फाइन तो लगेगा ही बाबू, बिना फाइन कैसे थोड़े है। ये जो लड़का है, ये किसी भी गाड़ी को खदेड़ के दौड़ के पकड़ लेता है। हो गया। इतना करने में क्या दिक्कत था? देखो होता क्या है ना कि मतलब तुमको कुछ हो जाएगा, तुमको मतलब नहीं है, ठीक है, लड़का फेंका कुछ, लेकिन तोर बाबूजी है ना रे, माए है ना, वो ना मानती है तोरा कुछ हो जाएगा तो कितना रोएगा धोएगा वो लोग। तुम तो जाके चल जाओगे, लेकिन गार्जियन को कितना दुख होगा। ये तुम्हारे हित के लिए बोल रहे हैं कि हेलमेट लगा के चलना। क्या नाम बताया अपना? नाम क्या है? BR01AB938 2 है तो? नहीं सर, 2 है। 1 रुपया दो। नहीं है सर, हम लोग कमाए नहीं। अरे तो गाड़ी चला रहा हो तो दोगे नहीं यार? बगले में घर है सर, ज्यादा दूर है नहीं सर। नियम कानून नियम, तुमको साथ में हेलमेट तुम्हारा हो गया ही। सर बगले में घर मेरा, दूर भी नहीं है। दोस्त से मिलने गोलम्बर पे गए थे सर। नहीं, कहीं भी गए थे, हम तुमको साथ में हेलमेट दे रहे हैं कि मतलब अगर तुम यहाँ से अभी जाओगे, एक्सीडेंट का कोई गारंटी नहीं है कहाँ हो जाए। तुम यहाँ से गए और कोई जिसको गाड़ी आ रहा है ना, मानो तुमको घर से निकले, तुमको धक्का मार दिया, तो अभी अगर तुम जाओगे, हेलमेट रहेगा, तुमको कुछ नहीं होगा। 1000 रुपया दो। सर पैसा नहीं है सर। पैसे देख तो तुम गलती कर रहे हो यार। तुम ऐसे तुम बताओ, 2-2 हजार 5-5 10-10 हजार फाइन हो गया बिना हेलमेट का। बिना हेलमेट का जो फाइन होता है तो तुमको देना ही पड़ेगा। 100 रुपये सर, 100 रुपये इतना सर। 100 रुपया? सर बगल में घर है। लाओ 100 रुपया लाओ। अगला बार से दिखे तो गाड़ी भी ले। अरे मालूम है, आप खदेड़ के पकड़ लीजिएगा, मालूम है। इसको स्पेशली इसीलिए रखा गया, बहुत तेज दौड़ता है। जल्दी दो। ये हुआ तुम्हारा फाइन। हेलमेट का, हेलमेट भी दे रहे हैं ना तुमको? हेलमेट है सर, घर में है सर। घर में है हेलमेट? घर में हेलमेट है सर।
अब से हो गया पक्का भी 1000 रुपया देंगे सर पक्का। 500 रुपया और दो, हेलमेट लेके जाओ। नहीं तो सर, तो मेरे घर में हेलमेट है सर, सर, यही कंपनी का है ही सर। अच्छा ये बताओ बोलिएगा तो मम्मी को हम बुला देंगे, पापा को बुला देंगे, बगले में है सर। तो फिर तुम फाइन न देकर वो फाइन दे, पापा मम्मी 100 रुपया नहीं, कम से कम 500 रुपया और दे दो। नहीं होगा सर, नहीं 100 रुपया और दो, हटाओ। नहीं होगा अरे सर। खादे को दे दिया, 100 रुपया खादेरण को दे दिया, 100 रुपया और दो ना, हटाओ नहीं होगा ना। सर। अरे हमको नहीं दोगे? सर अरे ये तो इसको दे दिए ना, नहीं होगा सर, नहीं होगा, बात नहीं। तब ये कोई बात हुआ? 100 रुपया सर बगल में घर है सर, तो बुलाओ पापा को, 100 रुपया मांग रहे। अरे ये दौड़ धूप मेहनत किया, 100 रुपया ले गया। बगल में घर है सर, बताइए, बगल गोलम्बर सर दोस्त से मिलने के लिए गए थे सर। प्लस में सर पैसा भी दे दिए 100 रुपया, बताइए। अरे तो मोहल्ले का आदमी होकर के तो तुम यहाँ तो पूरा लालू जी का पूरा फैमिली रहता है, तो इसका मतलब ये क्या? उनका मोहल्ला मतलब मेरा मोहल्ला, उनको जाके पूछना किसी से मेरे बारे में, सब लोग पहचानता है हमको। शुभ नाम जान सकते सर? मेरा शुभ नाम बबलू है, तुम जाना ना, उनके घर में किसी से पूछना, बबलू बोलना, सब लोग पहचानता है। लेकिन जो नियम कानून नियम वही हमको नियुक्त करवाए, तो नियम कानून हम नहीं तोड़ सकते हैं। क्या बोले 100 रुपया तो निकल चल जाओ। गलती होगा तो गलती के 100 रुपया दिए बताइए। आपसे नहीं तो मारे सर पक्का दे, आपसे पक्का 1000 रुपया आपसे पक्का दो, पक्का ना? पक्का दम आपसे पक्का 1000 रुपया पक्का एकदम। चलो ठीक है, फेस पहचान लीजिए सर। फेस पहुंचा तो फोटो खींच लेंगे। ना रुको ना भाई, तुम खड़ा हो ना, खाली ऐसे आ जाओ, तो मुड़ी ऊपर करो। हाँ, रुको 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 रुको, हाँ जी खींची, इधर आओ। हेलमेट क्या करे बोलिए? अब हेलमेट जब मालूम है ISI मार्क का नहीं है, वो तो हमको बता। खदेरन रख दो, इधर आओ। देखो सिंपल सा ये बात है कि 100 रुपया 1000 रुपया कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अपना सुरक्षा खुद करो। खदेरन लाओ 100 रुपया दो इनको, जी लीजिए। ये पकड़ो अपना 100 रुपया। ये एक मजाक कर रहे थे, ETV का नाम सुने हो? यस सर। ETV में मेरा एक प्रोग्राम चलता है जनता एक्सप्रेस, अभी लाखों लाख लोग देख रहे हैं। देखे थे जनता देखे थे सर, कहाँ देखे थे? वो आप कुछ दिन पहले गोलम्बर पास हुआ था सर। अच्छा, बहुत वीडियो पहले, हो रहा है, हाँ वीडियो हो रहा है, गाड़ी में देखो कैमरा लगा हुआ है। एक कैमरा ही नहीं लगा हुआ, एक वहाँ लगा हुआ है, और वहाँ इधर भी लगा देखो, हुआ है। उधर उधर गाड़ी देख रहे हो, दिखाई दिया? यस सर। तो ये एक मजाक था, और मजाक का मतलब क्या था समझ में आ रहा है ना? समझिए सर। आगे से हटो ना, कैमरा है उधर। कहने का मतलब है कि दोबारा ऐसा गलती मत करना। तुम हंसी में घर से निकले, कहीं कुछ हो जाए, मम्मी पापा भाई बहन सब माथा बुक्की पोड़ पोड़ कर रोएगा, अच्छा नहीं ना है। हंसी मजाक में ही बड़ा घटना दुर्घटना हो वो जाता हमको है, पता है सर। तो ध्यान में। क्या नाम है? रजत कुमार। चलो रजत, क्या नाम है? विकास सर। चलो रजत विकास, अब तुम लोग जाओ, ध्यान में रखना। चाबी अपना, आराम से गाड़ी धीरे धीरे। चले खदेरन जी। तो भाई दोनों बच्चा को समझ में आ रहा है कि गलती कर दिए हैं, 100 रुपया दिया भी खदेरन को, लेकिन हमको पैसा देने के लिए तैयार नहीं, मम्मी पापा को फोन कर रहा है, कहला मम्मी पापा को दिक्कत करे। लेकिन इन मम्मी पापाओं को भी सोचना चाहिए कि बच्चा को कैसे हम गाड़ी दे देते हैं, और गाड़ी दे दिए तो कम से कम हेलमेट पहना के भेजे। तो भैया परंपरा जारी रहेगा, आगे भी चलते हैं, कुछ लोगों को पकड़ेंगे। तो साइड लीजिए गाड़ी, तो सुन लीजिए भाई जी, आइए ऐसे आइए ना, गाड़ी लगाइए ना, गाड़ी बंद कीजिए, गाड़ी बंद कीजिए। हेलमेट लिए हुए, हेलमेट पहने नहीं है सर। क्या हुआ? गाड़ी किसका है? लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस? क्या एज है आपकी? 20। तो हेलमेट मतलब शीशा जब नहीं है तो नया इसको चेंज काहे नहीं किए? आज ही टूट गया। ये आज का टूटा हुआ तो नहीं लग रहा है। फाइन है, फाइन लीजिए। अच्छा डबल हेलमेट रखना है ना? दूसरा हेलमेट क्या? रसीद काट दीजिए। दे दो, चाबी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई रूल नहीं है। क्या नाम हुआ? अच्छा एक और हेलमेट लेकर आओ। अनुरोध जी, सिंपल एक बेसिक है। सर देखिए हम बात बता रहे हैं, मेरा हेलमेट टूट गया, इस कान से हम नहीं लगा हुआ था, बात ये ठीक है। देखिए इस शीशा से कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। आपके घर में कोई होगा ना जो आपको मानता होगा, प्यार करता होगा, आपको कुछ हो गया, साथ में अपने किसी को बैठे, इसको कुछ हो गया, लेकिन फैमिली है ना, उनको दिक्कत होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक हेलमेट आपको जैसा है वैसा ही एक और हेलमेट दे रहे हैं, आप लगाइए, 1000 रुपया दे दीजिए। सर हम मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जो भी है रसीद काट दीजिए, हम कटवा लेंगे गाड़ी। ये कौन बात हुआ भाई? पैसा है ही नहीं मेरे पास, तुम कहाँ से देंगे? यार दो बिना हेलमेट लगा करके डबल है हो, अब कह रहे हो कि पैसा नहीं है। सर रसीद ऐसे कटता है तो गांधी मैदान से कट जाता है, वो हम तो जानते हैं, वो ठीक है कटता है, तो लेकिन वहाँ से हम कटवा लेंगे। आप नहीं, कई लोग रसीद काटा हुआ पहुंचते नहीं है, ये भी दिक्कत होता है ना। उसका रूल है ना, उसका अपना प्रोसेस है ना, अपना करेगा ना।
प्रशासन का जो प्रोसेस हो तो कर ही रहा है, लेकिन आपका प्रोसेस क्या है? मेरा प्रोसेस है, हम आप रसीद काट दीजिए, फाइन दे दीजिए, फाइन वहाँ दे देंगे। वहाँ दे दीजिएगा ना, तो वहाँ ज़्यादा काटेंगे। सिंपल जो 1000 हम इसलिए काट रहे हैं कि आपको हेलमेट भी हम दे रहे हैं। जो भी है आपका, हम चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपको कोई दिक्कत ना हो। 1000 इसका काट रहे हैं, 1000 उसका काट रहे हैं, 2000 कर दे रहे हैं। ए महाराज, तो ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पैसा नहीं देना है, कहीं दूसरी जगह देना है। ले लो, नहीं लेना चाहते हैं तो। और मतलब रसीद पढ़ो नहीं चाहिए महाराज। जो भी हो काटिए दी 2000 का। एक मिनट, तो ऐसे मत कीजिए। मतलब इतना लापरवाह का है जीवन में? लापरवाही की बात नहीं है, जब हम बात फैक्ट बता रहे हैं। एक मिनट रुकिए, भागिए नहीं। अरे रुकने के लिए बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। इतना गर्मी में क्यों हो भाई? गर्मी में नहीं है हम, आप बोलिए, सुन रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, चाबी छोड़ दे, चाबी मत छोड़, चाबी मत। हम ये कह रहे हैं कि इतना गर्मी में क्यों हो? हम अपने लिए हेलमेट, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए न कर रहे हैं भाई। अच्छा एक चीज बताओ, तुम ये जो विदाउट हेलमेट चल रहा रहते हुए नहीं लग, ये तुम गलती मानते हो या नहीं? गलती तो है ही, तो हम बोले तो टूट गया, नहीं। चलो खत्म कहानी। जब गलती तुम मान लिए, हम लोग कोई अच्छी नहीं है झूठो मुठो का नाटक का लड़का है को पहन लिया। सिंपल हमारा एक कार्यक्रम चलता है, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, जनता एक्सप्रेस नाम है। सामने में हमारा कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा पीछे लगा हुआ है, एक कैमरा सामने लगा हुआ है। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बाबू सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? चलो थैंक यू। क्या नाम है? अनिरुद्ध कुमार। चला अनुरुद्ध, थैंक यू। याद रखना बाबू, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम लापरवाह हो, तुमको अपना चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में लोग हैं, उनको है तुम्हारा चिंता। ठीक है सर, मत जाइएगा, 2 मिनट सुन तो लीजिए। साहब, वहाँ पे हम लोग काम सर हमें कॉलेज का ग्रेफिटी बना रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। कॉलेज में क्या बना रहे हो? ग्रेफिटी बना रहे हैं हम लोग वहाँ पे। वो क्या होता है? ग्रेफिटी वो वॉल पेंटिंग नहीं होता है। वो हम लोग के सिस्टम वो सब नहीं, हम लोग के बस पकड़िए, फाइन कीजिए, चालान कीजिए, जेल भेजिए, थाना भेजिए। हेलमेट कहाँ गया? हेलमेट बस वहीं पे रखा है, वाटर का ढक्कन लेने के लिए हाँ, वही जा रहे हैं। और उसी में कोई धक्का मार देता तो बस यहीं पे चल जाएगा। फाइन का तो नियम हो तो करेंगे ही, लेकिन हेलमेट कहीं भी घर से निकलो हेलमेट पहन के निकलो। हेलमेट लेके आइए खदेरन जी, ये तो कहिए खदेरन हमारे साथ है, क्योंकि आपके जैसे कोई लोग वो खदेर करके पकड़ लेगा। आइए लगाइए। लगाओ यहाँ हेलमेट। घटना कब होगा कोई जानता है? सेफ्टी नाम का कोई चीज होता है ना? क्या नाम है? अमन राज। हैं? अमन राज। अमन राज। 1000 रुपया दो। 1000 तो नहीं है। ये तो मतलब हुआ हेलमेट। अभी तुम कहीं भी जाओ, हमारे तरफ से हेलमेट पहन करके जाओ। इसमें कभी तुमको कोई दिक्कत होगा, कभी एक्सीडेंट, अगर कोई हादसा होता है, मानो इधर उधर लगा, कोई दिक्कत। मेन सारा बुद्धि जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सब इसी में न है जी, एक खोपड़िया में न है। इसमें झटका लग जाता है तो आदमी का आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। तो अभी 1000 रुपया दीजिए। वहाँ वहाँ पे सर लोग बात होता है अभी बस। तो अभी तुम्हारे पैसा फाइन दोगे ना? मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज ही है। लाओ 100 रुपये लाओ, बाकी 100 माइनस कर दे। लाओ जल्दी लाओ। खदेरे ने पकड़ो, जो तुम खदेर को पकड़ते हो इसके लिए हेलमेट का कम से कम 500 रुपया और दो। सर नहीं सर, बस अभी वही वाटर का ढक्कन लेने जा रहे हैं बस। तो उसका मंगनी मिलोगे ढक्कन? नहीं सर, वो बीएमटी तो दे ही सकती है ना सर। इधर वो वाटर का जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो थम्स अप वगैरह का, बस उसी वही लेने जा रहे हैं। वो हम लोग ग्रेफिटी बना रहे थे तो बस उसी का बीएमटी। तो अभी हम फाइन करेंगे तो ये पैसा हम कहाँ से हमको मिलेगा? कौन देगा पैसा? ये फाइन का फीस कौन देगा? एक वार्निंग तो आप दे सकते हैं, ऐसा। अच्छा हम वार्निंग देंगे, तुम समझ जाओगे? इसके पहले जो पूरा सिस्टम, यहाँ तो प्रधानमंत्री आके वार्निंग देते हैं कि भाई सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अच्छा तुमको घर में सबसे ज्यादा कौन मानता है? कौन? पापा मम्मी। पापा मम्मी मानते हैं। मानो तुम यहाँ गए, इतने धक्का लग गया, तुम्हारा हाथ होता ऐसे हो गया, कैसा लगेगा पापा मम्मी को? अगर हाथ पर टूट गया तो चलो 3-4 महीना प्लास्टर में ठीक हो जाएगा, अगर सर में कुछ हो जाता है तब पापा मम्मी को कैसा लगेगा? सॉरी फील नहीं सॉरी हमको नहीं दिक्कत है यार। हम किस, देखो अगर तुमको कुछ होगा तो सॉरी फील होगा तुम्हारे मम्मी को, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बहन को, और तुम्हारे उन दोस्त और उन टीचर्स को जो तुमको भेजे हैं विदाउट हेलमेट कुछ लाने के लिए। विदाउट हेलमेट वो अलाउ नहीं किया, एक्चुअली मेरी गलती है यहाँ पे सर, है ना? हाँ सर। वो तो अगर अभी तुमको कुछ हो जाता तो फंसेंगे, तो हम लोग तो उनका भी FIR में नाम डालेंगे कि ये जो टीचर है वो तुमको भेजे हैं। टीचर को भी इतना अलर्ट रहे कि बच्चे जहां भी जाए हेलमेट पहन के जाए। हम आशा करें कि दोबारा फिर ऐसा होगा नहीं ना होगा। ये खदेरन 100 रुपये वापस करो। ये पैसा लेना ये हमारा टारगेट नहीं है, हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि आप समझे और आपके जैसे हजारों लाखों लोग जो अभी मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझे। कार्यक्रम देख रहे हैं मतलब
आप लोग प्रेस। जी, न्यूज़ 18 का नाम सुने हैं? न्यूज़ 18 जो पहले ETV बिहार झारखंड था, अब न्यूज़ 18 बिहार झारखंड हो गया। उस गाड़ी में हमारा कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा हमारा उधर लगा हुआ। खदरन जी हटिए आगे से, एक कैमरा उस गाड़ी में लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? तो ये सिर्फ एक मजाक था, इस बहाने आपको ये बताने के लिए कि भाई होशियार रहिए, अलर्ट रहिए। क्या नाम हुआ? अमन राज। अमन, आगे से ध्यान रहेगा। चलिए थैंक यू, जाइए। बहुत आशा है, हेलमेट ले लीजिए खदरन जी। आप लोग पढ़ने वाले बच्चों से बहुत आशा है हम लोगों को, देश के भविष्य हैं आप लोग। हमको जितना लगता था हम समझा सके, हम समझा दिए। बाकी आप समझे न समझे, आपका बुद्धि विवेक। भाई काहे हेलमेट नहीं पहनिएगा? खुजली बढ़ता है, गर्मी लगता है, अगर कुछ हो जाता है तो क्या हाल होगा? कितना गर्मी लगेगा आपके मामा, मम्मी, पापा, भाई, बहन और जितना आपके चाहने वाले हो। प्लीज पहन लीजिए, क्या दिक्कत है? तो भैया आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम जनता एक्सप्रेस में। भैया गाड़ी हम बहुत अच्छा चलाते हैं, जब हम रोड पर चलते हैं तो हमेशा ध्यान में रखते हैं खाली हम ही को गाड़ी चलाने आता है, बाकी जो चला रहा है उसको नहीं आता है। तो इसीलिए हम सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, कभी हमको धक्का धुक्की नहीं लगा। यही बात आप भी सोच के चलिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी बात पर हमारे स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर जी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार नमस्कार, मैं राम कुमार। राम कुमार जी, जी अक्सर इतने समझाने बताने के बाद भी रोड लोग एक्सीडेंट करते हैं, सर में चोट लगता है, दिक्कत होता है, हेलमेट लगा के लोग नहीं चलते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, हेलमेट आज के डेट में स्मार्टफोन को लग लेता है तो उसको लोग रुमाल से पहुंचता है, हिफाजत रखता है, उसका कवर लगाता है लोग। लेकिन जिंदगी इतनी बहुमूल्य है, बाइक लोग चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग। हेलमेट बहुत लोग देखिएगा कि हाथ में टांग के लोग चलते हैं लोग, पुलिस से बचने के लिए। पुलिस दिखेगा, हेलमेट लगा लेंगे लोग, फिर निकाल लेंगे लोग। तो मेरा कहना है कि हेलमेट लगाना बहुत निहायत जरूरी है अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए। और हेलमेट ब्रांड का लीजिए, अच्छे ब्रांड का लीजिए, और फिटिंग हो। जैसे आप शर्ट खरीदते हैं तो आपका 40 नंबर आता है तो 40 नंबर खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि 40 के 44 पहनते हैं। और ज्यादातर एक्सीडेंट सर में चोट लगने की वजह से ही होता है। तो ये अगर जो पर्सन हेलमेट नहीं लगा के चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए तो लापरवाही बरत ही रहे, साथ ही अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए भी लापरवाही बरत रहे। क्योंकि अगर इनकेस उनको कुछ होता है एक छोटी मोटी दुर्घटना से भी, तो कहीं ना कहीं सफर उनकी फैमिली भी करती है। हेमलेट आवश्यक, निहायत ही आवश्यक है अपने जीवन के लिए, क्योंकि हेमलेट हमें सुरक्षा प्रदान करती है। सड़क एक्सीडेंट अक्सर लोगों का हेमलेट के कारण ही रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें जीवन चला जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है और पूरे परिवार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी आप देखिएगा कि ट्रैफिक के डर से लोग हेलमेट लगाते हैं। वो तो बिल्कुल अपने लाइफ के साथ लापरवाही तो कर ही रहे हैं और अपने परिवार के साथ भी जो है सो लापरवाही कर रहे हैं। कहेंगे हेलमेट लगाने से बहुत तरह के अपने परिवार के, अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं है कि ट्रैफिक के डर से आप लगा रहे हैं, तो बहुत फालतू की बात है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ सब लोग हेलमेट लगा करके आ रहे हैं, कोई ऐसा भाई नहीं दिख रहे हैं जो बिना हेलमेट के हो। हाँ, पिछले वाले भाई हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। सारे लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं। अब आपको दिखा रहे हैं, सारे लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि भैया ये बिहार के राजधानी पटना के डकबंगला चौराहा पर है, यहाँ प्रशासन बहुत अलर्ट रहता है, इसीलिए हर लोग हेलमेट लगा के यहाँ से क्रॉस करते हैं। सर जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये हम जानना चाह रहे हैं, ये लगभग लोग यहाँ हेलमेट लगा करके आते हैं, क्या ऐसा होता है कि दिन में 2-4 लोग पकड़े जाते हैं बिना हेलमेट वाले? आप पकड़े जाते हैं 2-4 लोग। तो क्या करते हैं, क्या समझाते हैं? कि फाइन करके छोड़ देते हैं या उनको कुछ? हम लोग उनको माने सुझाव देते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, आप घर से निकले हैं बिना हेलमेट के, आपका माता पिता भाई बहन सब इंतजार करते हैं किसी तरह के दुर्घटना न हो। समझाते हैं कि हेलमेट बाबू पहन के चलो, माँ बाप इंतजार करता होगा कि मेरा बेटा लौट के आएंगे। हम लोग समझा रहे हैं कि हेलमेट पहन के चलो, किस तरह से घटना न हो। जो बिना हेलमेट वाले भाई लोग मिलते हैं उनको पकड़ते हैं, समझाते हैं कि बाबू तुम्हारा माई बाप घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो हेलमेट पहन के जाओगे, अगर हल्का फुल्का कुछ होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और डिपेंड करता है बच्चों पर जो बिना हेलमेट के चलते हैं, अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो कभी हॉस्पिटल, कभी कहीं नजर आते हैं। आइए आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। हेलमेट क्यों लगाए हुई हैं? खुद को बचाने के लिए। सब लोग क्यों नहीं लगाते हैं? वो लोग को अपने फैमिली से प्यार नहीं है।
उन लोगों को अपने फैमिली से प्यार नहीं है, मैडम को अपने फैमिली से प्यार है, इसीलिए हमेशा हेलमेट लगा करके चलती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। भाई जी ठीक है, अरे आपका हेलमेट तो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ, हेलमेट क्यों लगा है? अपनी सुरक्षा के लिए। जब महाराज इतना गर्मी में लोग हेलमेट लगाता है। जिसको गर्मी लगता है वो नहीं लगाता है, और जो नहीं लगाता उनका एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? मरता है ना। फिर भी कुछ लोग हेलमेट नहीं लगाते, उन लोगों को क्या कहते हैं? उसका बाल खराब होने का डर रहता है इसलिए नहीं लगाते। बाल खराब होने का डर रहता है इसलिए हेलमेट नहीं लगाते हैं, और इसका परिणाम होता है बेचारा बाल के साथ कहीं और इनका खाल तक निकल जाता है। चलिए थैंक यू भैया। हेलमेट कहाँ है? साइकिल में हेलमेट क्या जरूरत है? अरे साइकिल तुम न चला रहे हो, अगर मोटरसाइकिल वाला धक्का मार देगा तब? तो साइकिल के लिए हेलमेट आया ही नहीं मार्केट में, मुझे लगता है। ओ, साइकिल का हेलमेट नहीं आया हुआ। जिस तरह ट्रैफिक है, आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि जो रोड पर चलने वाले हैं वो भी हेलमेट लगा के चले, साइकिल रिक्शा तो हेलमेट लगाएंगे ही लगाएंगे। दोस्तों और कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन समय बहुत कम है। हमारा सब कुछ करने बताने का मतलब यही था कि भाई हेलमेट लगाइए, ये हेलमेट आपका सुरक्षा है, आपके परिवार का सुरक्षा है। इसी के साथ ये बातचीत का दौर यहाँ खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी विषय के साथ हम आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।